हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? आज की कहानी कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट की है, जहां के प्रोफेसर के साथ जूनियर प्रोफेसर की ऐसी ठन गई कि उसने इस हद तक कर दिया कि उस प्रोफेसर ने आखिर ख़ुदकुशी को तरजीह दी। आज की कहानी शुरू करती हूँ। ये कराची की यूनिवर्सिटी के चौकीदार की कहानी है, उन्हीं से मैं आगाज़ करती हूँ। वो कहते हैं कि क्या खबर थी कि बेरोज़गारी और सिफारिश कल्चर के गर्दा मुझे फिर से इसी कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में ला फेंकेगी, जहाँ से मैंने बरसों कबल गोल्ड मेडल हासिल किया था और आज मैं वहाँ एक चौकीदार के तौर पर भर्ती हुआ हूँ। तालिब हुसैन ने रोज़ाना की तरह एक बार फिर इस निज़ाम तालीम और माशरे पर एक बार फिर लानत भेजी और चरस के सिगरेट भरने लगा। वो वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता गया, बहुत सी यादों पे खाक फेंकता गया, लेकिन अब इसे आज भी वो सब कहानियाँ याद थी जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के सरबराह प्रोफेसर इश्तियाक की अंधोनाक मौत के बाद लोगों की ज़बान पर जारी हो गई थी। कोई कहता था कि वो कत्ल हुए थे, कोई कहता कि इनकी एक दूसरे प्रोफेसर से ठन गई जिसने इन्हें ख़ुदकुशी पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी एक अजीब व गरीब रिसर्च थी। प्रोफेसर इश्तियाक जो कि एक जूनियर थे, इन्होंने एक शफीक बॉस डॉक्टर शहाब को वरगला कर इसकी रिसर्च के चंद फार्मूले तब्दील करने की सिफारिश की थी, जिसका असरात बहुत भयानक हुए। गर्ज जितने मुँह इतनी बातें। ये सब सोचते सोचते आज वो अपने ख़यालों में गुम इसी लेक्चर हॉल तक कब पहुंच गया था, इसे पता ही नहीं चला। आप सब अपने रजिस्टर रख दें और मेरी बात गौर से सुने। शहाब साहब की मखसूस खड़खड़ाती बावकार आवाज़ सन्नाटे को चीर गई थी और जिसे लेक्चर हॉल में डाइस के दाईं जानिब रोशनी का एक हाला सा नमूदार हुआ था। प्रोजेक्ट की मध्यम रोशनी ज़ाहिर हुई। रात के 3 बजे बरसों कबल वफ़ात पा जाने वाले प्रोफेसर की आवाज़ इसी लेक्चर हॉल से तालिब हुसैन ने बड़बड़ा कर सिगरेट की तरफ देखा, जिसका एक ही सुट्टा खींचा था। ये मुझे क्या हुआ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कहीं आज मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पी गया? आज का सिगरेट कुछ ज़्यादा ही आला था। इसने सर को झटक कर खुद से बात की और चुटकी काटी। ये आवाज़, ओ मैं ये हिस्सा तो ज़ेरे तामीर है, मैं भूल ही गया। यहाँ क्या करने आ गया मैं? इसने खुद को कोसा, लेकिन आवाज़ों के तजस्सुस ने इसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, कोई रोशनी नहीं थी, किसी किस्म की आवाज़ नहीं थी। इसने खुद को समझा लिया कि वहम है। वो जाने के लिए पलटा ही था कि इसके टॉर्च का रुख भी जानिब हो गया। वहाँ एक साया नमूदार था। तालिब हुसैन बंदा जीदार था, फिर एक उम्र गुजारी थी इस दश्त की स्याही में। दौरे तालिब-इल्म में रात रात भर आवारा गर्दी की थी इन गलियों में। ओए कौन है इधर? इसने आवाज़ लगाई। सिया वजूद के चेहरे की तरफ टॉर्च की और इसे डराने के लिए अपनी रोशनी पहलवान पिस्तौल को हवा में लहराया। ये देखकर इसके हाथ जैसे जम सा गया कि इस साए बकिया हुआ पूरा वजूद तो गैर वाज़े था, लेकिन इसका चेहरा प्रोफेसर इश्तियाक से मुशाबे था। हॉल के एक भी कोने का एक दरवाज़ा इश्तियाक साहब के दफ्तर में भी खुलता था। साया वहीं जाकर खड़ा हो गया। इसकी शक्ल देखकर तालिब हुसैन के हाथ से टॉर्च छूट गई थी। अंधेरा फिर मामूल पर भारी पड़ने लगा। आप लोगों ने कल का असाइनमेंट ठीक से चेक करके जमा करवा दिया? तालिब, कल तुम कहाँ थे? सुनो, तुम लोगों को फार्मेसी लैब में मौजूद एक ड्रग्स के ट्रायल के लिए वैल्यूनेटर करने का कहा जाएगा। तुम लोग इसको एक्सेप्ट मत करना। वो दवाई तुम्हें सहनी तौर पर चीर कर रख देगी, यानी तुम्हें पागल कर देगी। चारों तरफ से ये आवाज़ें जैसे तालिब पर हमला आवर हो रही थी।
جیسے ہال میں بہت سے لیکچر اور میٹنگز ایک ساتھ شروع ہو گئے ہوں۔ آوازوں کا شور بلند ہوتا گیا اور انتہائی بگڑی بھدی اور کرخت چیخوں میں ڈھلنے لگا، جیسے ریکارڈ خراب ہو گیا ہو۔ طالب حسین نے سر پر دوڑ لگا دی۔ اس کے کان میں ایک ہی آواز پڑ رہی تھی، مجھے پروفیسر اشفاق سے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ آواز، یہ کھڑکھڑاتی ڈاکٹر شہاب کی آواز، پھر جیسے ایک زوردار جھٹکے کی آواز اور ایک کرا کی بعد سناٹا چھا گیا۔ طالب حسین کو یکدم احساس ہوا کہ سائے کے پیچھے پیچھے وہ اب اشتیاق صاحب کے ہی دفتر میں موجود ہے۔ دیوار سے ٹنگے آئینے میں اسے ایک بلب جلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حیرت کے مارے اس کا برا حال ہو گیا کہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آئینے میں بلب کا کیا اسرار ہے؟ وہ سانس بحال کر کے آگے بڑھا تو دہشت سے اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ آئینے میں کسی بھی چیز کا عکس نہیں تھا، خود طالب حسین کا بھی نہیں۔ اس میں موجود بلب کہاں سے آ گیا؟ اس نے اوپر کی طرف دیکھا، بلب بند تھا، لیکن آئینے میں روشنی اور دائیں طرف موجود ایک ٹیبل پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، پر محض آئینے میں اور کچھ لکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص میز پر چڑھا اور چھت سے لٹکتی رسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر جھول گیا۔ کھٹاک، اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا۔ پرچہ اب بھی آئینے میں موجود میز پر تھا اور حیرت یہ تھی کہ اس پر لکھی ہوئی تحریر واضح تھی، مجھے معاف کر دینا، اصل مجرم پروفیسر شہاب ہے، میں نہیں۔ اس کی ریسرچ کو آگ لگا دینا، ورنہ نحس ان در و دیوار سے ٹپکے گا۔ اس کے بعد یہ سب منظر غائب ہو گیا اور طالب حسین حیرت کے مارے وہیں منہ کھولے ہوئے پڑا یہ سب منظر دیکھتا رہا۔ آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔